हे एवरीवन, आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में डिस्कस कर चुकी हैं। जस्ट आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके ही किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि जो भी इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे 4 इक्वेशंस हैं, आज के लेक्चर में हम जस्ट फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इस इक्वेशन का पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट में उस रूल के थ्रू आपने बताना है कि इसके जो रूट्स आएंगे उनकी नेचर कैसी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमारे पास रूट्स जो हैं वो रैशनल एंड अनइक्वल होंगे, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब रूट्स जो हैं वो इरेशनल और अनइक्वल होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स हमारे पास रैशनल एंड इक्वल होंगे। और लेस देन अगर 0 हो जाए, मीन कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, तब हमारे पास जो रूट्स होंगे उनमें आयोटा आएगा, ठीक है। वो इमेजिनरी नंबर्स होंगे। ये जो रूल्स हैं इनको आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है। तो चलते हैं अब हम अपनी इक्वेशन की तरफ और उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास गिवन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल 0। इसको मैं रीराइट करती हूँ, फिर इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट कर लिया है। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर उस रूल के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके रूट्स किस तरह होंगे। उसके बाद हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कोई भी एक रूल लगाकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हमें abc की वैल्यूज़ चाहिए। तो इस इक्वेशन को हमने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो हमारे पास a, b एंड c की वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमें पता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तब हमारे पास a की वैल्यू 1 आएगी, b हमारे पास आ जाएगा -5 और c की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। मैं बहुत मतलब आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरह a b c की वैल्यूज़ लेते हैं। x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, इनके कोफिशिएंट्स को हमने कंपेयर करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b की वैल्यू -5 है, तो यहाँ पे -5 होल स्क्वायर आएगा, -4 a 1 के इक्वल है एंड c हमारे पास है 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। नेगेटिव साइन जो है वो स्क्वायर की वजह से रिमूव हो जाएगा। -4 5 द 20 इक्वल 25 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब ये देखें, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि इसका रूट जो है वो पॉसिबल नहीं है, पूरा रूट नहीं आ रहा इसका। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन होगी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास रूट्स किस तरह के होते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब हमारे पास रूट्स किस तरह होंगे, इरेशनल होंगे। इरेशनल का मतलब है जो वैल्यू आएगी उनमें कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट मौजूद होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट में जो वैल्यूज़ होती हैं वो इरेशनल वैल्यूज़ कहलाती हैं और अनइक्वल होंगे, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल हैं। तो हमारे पास जो दोनों रूट्स होंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसे हम सॉल्व करते हैं उन 3 मेथड में से किसी एक मेथड से। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास रूट्स जो हैं वो किस तरह के आते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं रीराइट कर लेती हूँ। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल 0। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास abc की वैल्यूज़ एज इट इज़ जो हमने राइट की थी वही आ जाएंगी। a हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -5 एंड c हमारे पास है 5 के इक्वल। एज वी नो दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यूज़ की पुटिंग करनी है और आपके पास रूट्स आ जाएंगे। यहाँ पे माइनस हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। b की वैल्यू -5 है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -5 प्लस माइनस रूट b हमारे पास है -5 तो यहाँ -5 होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 a है 1 के इक्वल, c की वैल्यू है 5 ओवर 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है।
आई एम सॉरी, यहाँ पे मिसिंग हो गया है। माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे +5 आ जाएगा। प्लस माइनस को एज इट इज राइट कर देंगे। रूट -5 होल स्क्वायर इक्वल होता है 25, उसके बाद -4 5 द 20, तो 20 यहाँ पे राइट कर देंगे। ओवर 2 1 द 2 आ जाएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 25 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 रूट्स आ गए हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम कैपिटल एक्स से डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू, अब फर्स्ट रूट को हम स्मॉल एक्स से कह देते हैं। ये हमने खुद से अपने आसानी के लिए नेम दिए हैं रूट्स के, आप वैसे भी राइट कर सकते हैं। फर्स्ट रूट हमारे पास आ गया है 5 प्लस रूट 5/2 और सेकेंड रूट है 5 माइनस रूट 5/2। यहाँ पे देखिए 2 रूट्स आ गए हैं, अनइक्वल हैं दोनों, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है। और ये दूसरी बात ये है कि ये इर्रेशनल है। इर्रेशनल कैसे है? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। यहाँ पे हमारे पास हमने एविडेंस दे दिया है कि जो हमने बात की थी कि जस्ट डिस्क्रिमिनेंट को आप देख के बता सकते हैं, तो प्रूवन हो गया है कि हमारे पास रूट्स जो हैं वैसे ही हैं जैसे हमने डिस्क्रिमिनेंट को देख के बताए थे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगी और फिर हम देखेंगे कि उसके रूट्स किस तरह के आते हैं। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा।